तो आइए देखते हैं गोलाकार चालक की धारिता क्या होती है। एक गोलाकार चालक ले रहा हूं मैं जिसकी त्रिज्या r है, इसको मैं q आवेश दे रहा हूं। ये एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या r है, इसको मैंने आवेश दिया q, प्लस q आवेश धनावेश दिया, और धनावेश देने प्लस q आवेश देने पर मान लिया इसका विभव इसके सतह का विभव v हो गया। तो हम देखना चाहते हैं गोलाकार चालक की धारिता कितनी हो जाएगी। आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी गोलाकार चालक को q आवेश दे दिया गया हो तो उसके सतह के विभव का सूत्र 1/4πε0 q/r होता है। तो गोलाकार चालक को प्लस q आवेश देने पर उसके सतह का विभव विद्युत विभव की बात हो रही है, उसके सतह का विभव v = 1/4πε0 q/r हो जाता है। इतने वोल्ट का विभव उसके सतह का हो जाता है। तो गौर करें, इस विभव का मान धारिता के सूत्र में रखें। अतः गोलाकार चालक की या गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की धारिता C = क्या हो जाएगा, q/v, और v का मान पुट करें। ये जो ऊपर लिखा है मैंने v का मान, ये मान पुट करें यहाँ पर, तो q कटेगा 1/4πε0 q कटेगा, और फाइनली आंसर आ जाएगा 4πε0 पलट के ऊपर आ जाएगा। तो धारिता का फाइनली सूत्र C = 4πε0r ये प्राप्त हो जाएगा। इस सूत्र से आप देख रहे हैं कि यदि त्रिज्या ज्यादा होगी, r बड़ी होगी, तो धारिता बड़ी होगी। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि बड़े साइज का गोला होगा तो उसकी धारिता ज्यादा होगी। यदि हम यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या रख दें, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, यानी कि पृथ्वी के साइज के बराबर का कोई चालक की कल्पना करें, और यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान रखें 6.4 × 10⁶ मीटर, और 4πε0 का मान पुट करें 1/9 × 10⁹, और सॉल्व करें तो C का मान पृथ्वी जितने बड़े चालक के लिए निकलेगा 711 मिली फैरेड, यानी कि ये 1 फैरेड भी नहीं है। आप देख रहे हैं ये 0.711 फैरेड है, यानी कि 1 फैरेड भी नहीं है। तो पृथ्वी के साइज के बराबर का चालक भी यदि लें तो उसकी धारिता 1 फैरेड नहीं है, यानी कि इससे आप महसूस कर रहे होंगे कि 1 फैरेड काफ़ी बड़ी धारिता है। हम लोग अपने डेली यूज़ में जो पंखे वगैरह में कंडेंसर लगाते हैं उनकी धारिता माइक्रो फैरेड में होती है। तो जो हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, विद्युत उपकरणों में संधारित्र लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, उसकी धारिता माइक्रो फैरेड ऑर्डर की होती है। गौर करें, यदि आपसे क्वेश्चन में कहा जाए, न्यूमेरिकल दिया जाए, ये आता है इस टाइप क्वेश्चन कि बताइए 1 फैरेड धारिता वाले चालक की, गोली चालक की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर 1 फैरेड C की जगह लिख दीजिएगा, और 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10⁹ लिख दीजिएगा, तो R का मान निकल आएगा 9 × 10⁹ मीटर, यानी कि 9 × 10⁹ मीटर, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 1000 गुना बड़ा यदि कोई चालक हो तो उसकी धारिता 1 फैरेड होगी, यानी कि त्रिज्या उसकी निकलेगी 9 × 10⁹। तो गोलीय चालक की धारिता आपको समझ में आ गई होगी। गोलीय चालक या कोई भी चालक जब आवेशित किया जाता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, Q²/2C, या इसी में C की जगह अगर हम Q/V लिखें तो फार्मूला हाफ UV भी आ सकता है, और अगर हम Q की जगह CV लिखें तो फार्मूला हाफ CV² भी आ सकता है। तो ये सूत्र मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये हम लोगों ने गोलीय चालक के लिए ही पहले सिद्ध किया था, या जनरली किसी चालक के लिए भी सिद्ध किया था कि यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए तो उसके
चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। इस सूत्र को भी ध्यान से देख लीजिएगा, इसका भी उपयोग होगा आगे। ये सूत्र Q²/2C, ये पहला वाला सूत्र तब लगता है जब Q कांस्टेंट हो, यानी कि बैटरी जिससे हमने इसको चार्ज किया है इस बैटरी को हटा दिया है, यानी Q कांस्टेंट है, तब लगता है। हाफ CV² वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला तब लगता है जबकि बैटरी V वोल्ट की जो कि जिससे चार्ज कर रहे हैं वो कनेक्टेड रहे, V कांस्टेंट बनाए रखे बैटरी का काम है वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखना, V या विभव को कांस्टेंट बनाए रखना। तो V को कांस्टेंट बनाए रखने का काम बैटरी करती है। यदि बैटरी संलग्न रहे, जुड़ी रहे, तो V कांस्टेंट रहता है, तब ये सूत्र लगता है। जनरली हाफ QV वाला सूत्र नहीं लगता है, लेकिन इसका हम इस तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। शॉर्ट में आपकी बुक में ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V तक बढ़ जाता है तो उसके विभव में औसत वृद्धि जो हुई है वो 0 से V तक 0 + V/2 हो जाएगी। ये औसत विभव है, औसत विभव। और इस औसत विभव को अगर हम दिए गए आवेश से मल्टीप्लाई कर दें तो औसत विभव V/2 को दिए गए आवेश से मल्टीप्लाई करने पर कृत कार्य आ जाएगा, यानी कि Q आवेश देने में कितना कार्य किया गया, और यही कार्य पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो आप समझ रहे हैं, ये सूत्र इस तरीके से निकाला गया है। ये शॉर्टकट मेथड है, इजी मेथड है, और हमने इंटीग्रेशन मेथड से आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के चारों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, विद्युत ऊर्जा। इसका सूत्र ये है, और ये सूत्र इस प्रकार से आता है। और आपको मैंने पढ़ाया भी था कि अगर Q और V के बीच में ग्राफ खींचिए तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि Q बढ़ाने पर V बढ़ रहा है, आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ रहा है। तो Q और V के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट से लंब गिराएं तो एक त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होगा हाफ QV। ऊंचाई है Q, लंबवत ऊंचाई है Q, और आधार है V। तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार V है और ऊंचाई Q है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के बराबर है। इसके आगे चर्चा हम लोग करेंगे। दो आवेशी चालकों को कनेक्ट करने पर, एक तार से कनेक्ट करने पर, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने पर, दो आवेशी चालकों को पहले ही आवेशित कर लें दूर दूर रख करके, फिर उनको एक कंडक्टिंग वायर से नेग्लिजिबल कैपेसिटी के नगण्य धारिता के तार से जोड़ें तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। इसे आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।